मसहा कब्रिस्तान में है और इस कब्रिस्तान की घेराबंदी सहित और कई काम कराया जा रहा है। इस काम के दौरान आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बड़े फंड की आवश्यकता है और उसको जुटाने में कई लोग जुटे हैं। इसी क्रम में कई बात निकल के सामने आई है। अभी हमारे साथ मोहन राम जी हैं जो परिहार उत्तरी पंचायत के कई कागजी कामों को देखते हैं। इनके पास वो तमाम जानकारी होती है जो आम लोगों के पास नहीं होता है। तो हम मोहन राम जी से जानेंगे कि जो काम हो रहा है क्या इसमें जो सरकारी सहायता है उसका कुछ उपयोग हो रहा है? जी नहीं, अभी तक जो मैं जितना काम पंचायत समिति परिहार उत्तरी के 26 क्षेत्र संख्या 26 का मैं कर रहा हूँ, उसमें अभी तक कोई एस्टीमेट या सरकारी योजना मेरे पास नहीं आया है पंडित जी, जो मैं बता सकूं कि इसमें सरकारी योजना आया है। हो सकता है कि आप भी झूठ बोल रहे होइएगा। कोई ऐसा तरीका बताइए ना जिससे जांचा जा सके कि वाकई में एस्टीमेट नहीं है। इसका वेबसाइट अगर लेना है तो वेबसाइट मनरेगा में जाकर वेबसाइट लीजिए, चाहे 15वें वित्त आयोग से वेबसाइट लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। तो फिर ये बात कहाँ से निकल के चला आया? तो कहाँ से आया? तो ग्रामीण लोग होते हैं जो बहुत सारे अपवाद में आते हैं, विवाद में आते हैं, और चाहे उनको स्वार्थ की उसमें भावना हो या चाहे जिस चीज़ की भावना हो, उसके चलते भी लोग कह सकता है कि भाई ऐसा काम उसे एस्टीमेट है और चंदा भी भाई किया जा सकता है। कुछ लोगों का प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या काम होना है? काम होना है घेराबंदी और पूरे क्या कहते हैं, जहाँ तक टूटा हुआ था सबको, जो कब्जा फालतू ज़मीन था उस ज़मीन को कब्जा करके उसको मिट्टीकरण करके पूर्ण रूप से भराई कर देना है। काम को आगे बढ़ाने के लिए बिहार से बाहर आर्थिक सहयोग के लिए इसके कर्ता धर्ता गए हुए थे। इसी दौरान एक बात निकल के आई कि सरकारी राशि से भी काम कराया जा रहा है और आपसी सहयोग से भी। आपको क्या जानकारी है? हमको जानकारी ये हुई, यहाँ से दो चार जो है गलत आदमी समझिए या दलाल टाइप का समझिए या उसको काम नहीं मिला, अब उसके सालिक का क्या मैटर हमको नहीं मालूम। उस आदमी से आए पूछे भाई ऐसे ऐसी बात क्या है कि मतलब आप चंदा बोल रहे कि 1 करोड़ का फंड है और चंदा भी लेने गए हैं। तो हम उस चीज़ को पूछे तो सालिक बाबू को बोले, तो बोले आप पूछ लीजिए पहले, एकदम संतुष्टि हो जाए उसके बाद। तो उससे पूछे तो बोल रहे 15वीं से है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसमें राजनीति खेला जा रहा है कि ये काम न हो, और आदमी सोच रहा है कि काम ना होगा, काम रुकेगा, जैसे तैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और कुछ आदमी को इससे मतलब भी नहीं है। इसमें रोटी से कहा कि काम हो रहा है। अब इसमें तो पूरे गांव को भी पूछे तो पूरा गांव भी बोल रहा है कि हाँ ये बात हमको भी मालूम है। तो ये चीज़ हम खुल के बोल दिए तो हमको लोग बोले कि भाई आप प्रूफ कीजिए। तो हमको जो बोले उस आदमी से मैं गया पूछा, तो अब वो बोल रहे कि इसमें है उसमें, यानी ये राजनीति का काम है और कुछ नहीं है। मेहरबानी करके इस पर राजनीति न किया जाए। जो ये सहयोग सबसे हो वो सहयोग करे, हम भी करेंगे। अगर हमारी कहीं पे गलती है तो इस चीज़ के लिए गलती क्या, हम तो किसी का पैर भी पकड़ लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमको यहीं आना है और कहीं जाना नहीं है। इसलिए मेहरबानी करे, जो दलालगिरी है कहीं और करे। हम तो पूछ लिए, लेकिन उस आदमी ने क्या बोला कि भाई तोरे न मालूम, हम तोरे बाद में बताओ। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ पे आना इससे मतलब है। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि भाई हम देखने जा रहे हैं कि काम क्या है। तो काम तो हो रहा है, सालिक बाबू करा रहे हैं। अगर इसमें हमारी कोई गलती है तो हमको सम्माप करें और हम सहयोग करेंगे। लेकिन कुछ आदमी इसमें राजनीति न खेले। ज़्यादा आदमी नहीं है, 2-4 आदमी हैं, लेकिन जानकारी पूरे गांव को है। लेकिन साहित्य का आवाज़ जैसे उठता है तो उस पर 10 गो का ध्यान जाता है। काहे के लिए कि 10 आदमी जुड़े हुए हैं इसके लिए। तो हम उससे कल भी बात किए हैं, तो वो 15वीं का आरोप लगा रहा है। ये आरोप यानी बात को घुमा रहा है कि कैसे भी काम न हो। मेहरबानी करके ये काम को रोका न जाए, काम को आगे बढ़ाया जाए। इसमें जहाँ तक सहयोग हो आदमी करे। लोगों का आरोप है कि इस काम को सरकारी स्तर पर भी कराया जा सकता था, उतना फंड वहां से मुहैया हो सकता था। इसके बाद भी आप कुछ सरकारी और कुछ निजी करा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप चल के यहाँ तक आए। लोगों का आरोप या प्रत्यारोप हमेशा से रहा है। मैं कोई मुखिया नहीं हूँ कि मेरे पास 70% पैसा हो। एक पंचायत समिति को 1 लाख रुपया में 15,000 रुपये मिलता है। अगर 1 करोड़ रुपया आएगा तब जा कर के हमको मिलेगा 15 लाख रुपया।
लेकिन वो 15 लाख भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 39 समिति है और क्षेत्र सबका बटा हुआ है। रह गई काम की बात, आरोप वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने हमसे खुद से आगे कहा था कि फला नाला बन रहा है एक डंडी में, वो हमको दो, हम काम करेंगे। हमने कहा कि हम आपसे काम नहीं करवाएंगे, इसलिए नहीं कहा, हम खुद काम करने के लिए सक्षम है और काम इसलिए कर रहे हैं कि मजबूत काम करेंगे तो कल करके गांव या समाज के लोग नहीं कहेगा कि काम गलत किया है। रह गई कब्रिस्तान की बात, रह गई। आप देखिए, आप वीडियो के माध्यम से भी देखिए कि हमारी ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन जो छठ होता था उस समय छठ घाट बनाते बनाते कर करके कहीं 15 फीट 20 फीट 22 फीट ऐसे ज़मीन चली गई हुई है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर कोशिश किया जाए सब लोगों के सहयोग से तो यह काम हो सकता है। जैसे कि मिट्टी नहीं गिरेगा तो 2-2.5 लाख रुपए का मिट्टी 3 लाख का गिरेगा। इसमें हम अपनी ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। कब्जा करने के बाद इसमें प्रोटेक्शन वाल जो होता है, प्रोटेक्शन वाल कर करके हम अपने ज़मीन को अपने काम में ले लेंगे। और रह गई आरोप की बात है, तो मैं एक कब्रिस्तान की जगह बैठा हूँ जहाँ मर के जाना है सब लोगों को, हमको भी, जो आरोप लगाया उसको भी मर के इसमें जाना है। और ये असल घर ये है, ऐसा कोई भी एस्टिमेट या चाहे कोई भी ये नहीं है। आरोप बहुत सारे लग रहे हैं, ऐसी बातों में नहीं आना है। लोगों से यही कहेंगे कि खुद एक बार चल के भी आके देखिए, जैसे बाहर से आना होता है तो एक बार आके देखिए काम किस तरह हो रहा है, लोग सहयोग करें, यही कहेंगे। चलिए, शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, बैटरी, इन्वर्टर EMI पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।